अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक ये सवाल लॉकडाउन के दौरान इस वबा की हवाले से बहुत पूछा गया बार बार कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं अपने एक बंदे से, तो फिर ये अज़ाब क्यों आते हैं। बात तो सोचने वाली है बिल्कुल, लेकिन इसका जवाब ये है कि आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चों को कोई बीमारी हो, उनका कोई ऑपरेशन कराना हो, उनकी कोई फोड़ा निकल आया हो या उनके कोई इंजेक्शन लगवाना हो, तो माएँ खुद अपनी गोद में ले जाके और वो काम कराती हैं जिससे कि बच्चा आगे की तकलीफ़ से बचा रहे। तो ये इस तरह की जो आफ़तें या इस तरह की आजमाइशें हमारे ऊपर आती हैं, ये हमें चौंकाने के लिए, ताकि हमारी आखिरत संवर सके और हम संभलें। इसी से रिलेटेड एक मुझे वाक़या याद आ रहा है। एक अशफाक अहमद साहब थे, उनका एक प्रोग्राम भी आता था ज़ाविया। उसमें उन्होंने एक बार एक वाक़या सुनाया था कि वो जिस दफ़्तर में काम करते थे, जिस डिपार्टमेंट में, वहाँ जानवरों के लिए भी कोई दवाई वगैरह का रिसर्च होती रहती थी। तो एक बार वो जो वहाँ के बड़े प्रोफेसर थे, उनसे उनके ताल्लुक़ थे, तो उनके पास जाके बैठे तो वो कहने लगे, अशफाक अहमद, मैं तुम्हें एक बहुत बढ़िया किस्सा सुनाता हूँ। अभी 15 दिन पहले मेरे पास अमेरिकन एम्बेसी से फ़ोन आया कि जो वहाँ की एम्बेसडर हैं वो आपसे मिलना चाहती हैं। तो मैंने जी ठीक है, मैं हाज़िर हूँ, दफ़्तर के टाइम में वो आ जाए। तो वो उसके बाद उसी दिन शाम को दफ़्तर बंद होने से पहले पहले वो मेरे दफ़्तर में आ गए। उनकी गोद में एक कुत्ता था और कुछ उनका बहुत बड़ा अमला उनके साथ था, बड़ी बड़ी गाड़ी है। और वो मेरे दफ़्तर में आके कहने लगी कि ये कुत्ता जो है ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है और मेरा बहुत चहेता कुत्ता है और मैं इसे छोड़ नहीं सकती किसी भी कीमत पे, और ये मेरा बड़ा फर्माबरदार था और 1.5-2 महीने से इसने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। मैं इधर बुलाती हूँ तो उधर जाता है, मेरा कहना नहीं मानता, चीखता चिल्लाता रहता है। और उस वक्त भी वो उनकी गोद में बहुत बेचैन और बहुत परेशान कर रहा था उन्हें, और कूदने की कोशिश कर रहा था। तो उन्होंने बताया कि मैंने उसका अच्छे से मायना किया और उसके बाद उन्हें ये कहा कि आपको एक रात के लिए इस कुत्ते को मेरे पास छोड़ना पड़ेगा, ताकि मैं इसका अच्छा से मुआयना कर सकूं और फिर आपको बताऊं कि क्या हो। वो पहले तो तैयार नहीं हुई, लेकिन जब उन्हें बताया गया कि इसके बिना काम नहीं चलेगा, तो वो बड़े बेदिली से अपने कुत्ते को छोड़ने को तैयार हुई और अपने अमले के साथ वापस चली गई, कुत्ता उनके पास छोड़ के। उनके जाने के कुछ देर के बाद उन प्रोफेसर साहब ने अपने चौकीदार को बुलाया। क्योंकि वहाँ वैक्सीन वगैरह बनाई जाती थी जानवरों के लिए, तो वहाँ अस्तबल भी था, भैंसों का भी बेड़ा था, इनका घोड़ों का भी अस्तबल था। तो उन्होंने उसे कहा कि इसे भैंसों के तबेले में बांध दो, कुत्ते को खूंटी से बांध के, और इसे पानी पिला के और फिर इसे खूब मारो हंटर से। और उसके बाद जब मार मार के तुम थक जाओ, तुम्हें पसीना आने लगे, तो इसे फिर पानी पिलाओ और इसे फिर मारो। मतलब रात में 8-10 दफ़ा इस तरह से कर लो। तो वो चौकीदार थोड़ा समझदार था, वो समझ गया सारी बात। उसने ऐसे ही किया कि उसे थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी पिलाया और मारा उसे, कुत्ते को। खैर रात गुजर गई। सुबह को दफ्तर का टाइम होते ही सबसे पहले वही लेडी आई अपने पूरे अमले के साथ, और उनसे बोली प्रोफेसर साहब से कि जी मेरा कुत्ता, मैं तो सारी रात सो भी नहीं पाई, इतनी बेचैन रही अपने कुत्ते की वजह से। तो उन्होंने फिर चौकीदार जो वहाँ खड़ा था उसे इशारा किया कि कुत्ते को ले आए खोल के। वो कुत्ते को लाया और उसे फिर उन्होंने ये भी इशारा किया कि इसका पट्टा खोल दे। पट्टा खुलते ही कुत्ता कूद के अपनी मालकिन की गोद में, और कहीं उनका चेहरा चाटता और कहीं उनके हाथ चाटता और कहीं गोद में उनकी दुबकता, मतलब बहुत उनका लाड कर रहा था। तो वो बड़ी ताज्जुब में हुई कि ये क्या हो गया, एक ही रात में किस तरह से बदल गया। खैर उन्होंने उन्हें बता दिया कि जी मैंने कुछ इसे फिज़िकली ट्रीटमेंट दिया और कुछ इसे साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट दिया है, आपका कुत्ता बिल्कुल ठीक है, कभी परेशान भी नहीं करेगा। वो उसे लेके चली गई, बहुत शुक्रिया अदा करते हुए उनके। कुत्ता भी जो है वो उस टाइम बहुत खुश था और कभी अपनी मालकिन को देखता था इज़हार तशक्कुर में, मतलब शुक्रिया अदा कर रहा था, और कभी प्रोफेसर साहब का, क्योंकि उन्होंने इशारा किया था उस चौकीदार को कि इसे खोल दे कुत्ते को। खैर उनके जाने के बाद अशफाक अहमद ने उनसे सवाल किया कि सर ये था क्या मामला, क्या आपने उसकी पिटाई कराई। तो कहने लगे असल में वो कुत्ता जो है एसी में रह के, अच्छे खाने खा के, बहुत ज़्यादा लाड प्यार की वजह से अपने आप को मालिक समझने लगा था। तो मैंने उसे याद दिलवाया कि तू मालिक नहीं है, बल्कि तू एक पालतू कुत्ता है।
तो अशफाक अहमद आगे ये बताते हैं कि उस दिन मेरी समझ में आ गया कि अल्लाह की तरफ से जो आजमाइशें आती हैं, जो हमारे ऊपर दुख आते हैं, उसकी वजह क्या है, ताकि हम सीधे रहें। मेरी भी समझ में उसी वाक़े से आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ये बात सेट है कि अल्लाह की तरफ से कभी कोई इस तरह के मामले नहीं आते कि जो हमें तकलीफ़ पहुँचाने वाले हों, क्योंकि कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद कहा है कि मैंने रहमत को अपने ऊपर करना लाजिम फरमा लिया। तो इसलिए हमें तो इतने दुख दिए भी नहीं जाते, कभी कभी कोई दुख आता भी है तो हम उसमें हाय तौबा मचाते हैं। तो आज इंशाअल्लाह आप लोगों की समझ में भी इस वाक़े से बात आ गई होगी कि अल्लाह की तरफ से अज़ाब क्यों आते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।